सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ हर्षचरितम, जो कि हमारा NTA NET JRF में, GIC में, GDC में, इन सभी में हमारा गद्य काव्य में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसके सामान्य परिचय ही आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ लेकर के। और ये देखिए, तो सबसे पहले हमारे जो इसके लेखक हैं, हर्षचरितम के लेखक कौन है तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लेखक कौन है। लेखक है हमारे बाणभट्ट। और किस प्रकार का एक ग्रंथ है, अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो इसमें तो एक सामान्य ही बात है कि भी सामान्य परिचय बच्चे को आता है या नहीं, ये जानने के लिए एग्जामिनर ज़रूर प्रश्न दे दिया करते हैं। तो काव्य विधा किस प्रकार की है, यह हमारा आख्यायिका ग्रंथ है। किस प्रकार का है, आख्यायिका ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें उच्छ्वास, ये हमारा उच्छ्वासों में विभक्त है। गद्य काव्य है, उच्छ्वासों में विभक्त है। तो इसके कितने उच्छ्वास हैं, इसमें 8 उच्छ्वास हैं। कितने हैं, 8 उच्छ्वास हैं। और ऐतिहासिक घटना इसका उपजीव्य ग्रंथ है। और रीति कौन सी है, इसमें पांचाली रीति में हर्षचरितम जो है वो लिखा गया है। बाणभट्ट जी ने इसको रचना की है इसकी। और अब इसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं हम। ये देखिए, इसमें बाणभट्ट की शैली कैसी है, तो शैली बताई गई है उत्कृष्ट गद्य शैली है, यानी बहुत ही अच्छे गद्य काव्य के शब्दों को इन्होंने चयन किया है बाणभट्ट जी ने, और अपनी शैली बहुत ही उत्कृष्ट इन्होंने लिखी है। फिर इसमें प्रधान रस है, हर आख्यायिका हो या कोई महाकाव्य हो, कोई सा भी ग्रंथ हो, उसमें रस तो प्रधान रस हमें पता ही होना चाहिए। मुख्य रूप से हमें पता ही होना चाहिए कि कौन सा ये हमारा इसमें रस दिया गया है। ठीक है ना, तो ये देखिए इसमें कौन सा रस है, वीर रस है। सबसे पहला जो हमारा रस है, प्रधान रस अगर हम कहेंगे किसी को तो वो हमारा वीर रस होगा। ठीक है, उसके बाद में करुण रस और श्रृंगार रस, पर हमें मेन जो मुख्य जो हमारा प्रधान रस है वो हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए, ये उच्छ्वासों के नाम। और अब चूँकि पैटर्न थोड़ा कठिन हो गया है, थोड़ा टफ एग्ज़ाम में अब क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये बताइए कि तीसरे नंबर का जो उच्छ्वास है हर्षचरितम के, तृतीय उच्छ्वास का नाम बताइए। हर्षचरितम के तृतीय उच्छ्वास का नाम बताइए। ये मेरे कंप्यूटर जी ने सब में 1-1 ही नंबर डाल दिया है, तो हालांकि 1, 2 इस तरीके से डालना चाहिए था, बट वो मेरे कंप्यूटर जी ने स्वतः कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ इधर कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए, ठीक है, तो देखिए उच्छ्वासों के नाम। सबसे पहला हमारा उच्छ्वास कौन सा है, वात्सायन वंश वर्णन। कौन सा है, वात्सायन वंश वर्णन। दूसरा है राजदर्शन। तीसरा है राजवंश वर्णन। चौथा है चक्रवर्ती जन्म वर्णन। कौन सा है, चक्रवर्ती जन्म वर्णन। अब इसके आगे नेक्स्ट, तो ये देखिए इसमें भी कंप्यूटर जी ने हमारे सब में डाल दिए नंबर। तो ये देखिए हमारा पंचम उच्छ्वास है, जो कि NTA NET JRF के सिलेबस में है और GDC की परीक्षा में भी है ये। और ये देखिए, तो इसमें पांचवा जो हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या है इसका नाम, महाराज मरण वर्णन। किसका वर्णन दिया गया है इसमें, महाराज मरण वर्णन। ठीक है, छठवां है हमारा राज प्रतिज्ञा वर्णन। और सातवां है शत्र लब्धि। सातवां कौन सा है, शत्र लब्धि। 2 बार 3 बार इसलिए बोल रही हूँ, अगर एक बार नहीं सुन पाए हैं तो दूसरी बार तीसरी बार में सुन लीजिए ध्यान लगा करके ना, क्योंकि ये हालांकि है तो सामान्य ही परिचय, लेकिन परीक्षा में आता ज़रूरी है। तो अगर 2 नंबर का भी अगर एक क्वेश्चन हमारे हाथ से जा रहा है तो उसको जाने से हमें बचाना है ना। तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर के मैं आज उपस्थित हुई हूँ। तो देखिए 8वां कौन सा है, विंध्याद्री निवेशन। क्या है, विंध्याद्री निवेशन। ये हमारा अष्टम उच्छ्वास हो गया। तो हमें 5वां जो है हमारे सिलेबस में चूँकि, तो इसको हमें ध्यान रखना है बहुत ही विशेष रूप से। और ये हमारा लास्ट वाला क्या है, विंध्याद्री निवेशन। क्या है, विंध्याद्री निवेशन। अब हम इसको ना शॉर्ट टर्म में, जैसे होता है ना कि मतलब जिंगल्स में कैसे याद करें, तो भाई शॉर्ट टर्म में कुछ हो जाए तो छोटे छोटे रूप में तो याद रहेगा, क्योंकि भाई सिलेबस इतना वाइड है तो अब हमें कैसे याद रहेगा। तो चलिए उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा। तो ये देखिए वात्सायन वंश है, तो हम इसको वा करके याद कर सकते हैं, वाव करके भी याद कर सकते हैं। तो जैसे आपको वाव हो गया, तो ये वाव अर्थात वात्सायन वंश। फिर ये हो गया राद अर्थात राजदर्शन। ठीक है, राजवंश हो गया, तो ये राज का र लिया हमने और वर्णन का लिया व, तो ये हो गया राव। तो वाव राद राव और चक्रवर्ती जन्म, तो यहाँ पर हम ले लेंगे चक्र
और यहाँ पर जन्म, चक्र जन्म, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट टर्म हो गया इसका। फिर आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर महाराज मरण वर्णन है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, म मरण, म मरण, अर्थात तो इससे हमें ना पता चल जाएगा कि जो है महाराज मरण वर्णन है इसमें, ठीक है। फिर राज प्रतिज्ञा वर्णन, तो यहाँ पर राज का र और प्रतिज्ञा का प्र, तो राप्र हो गया, ठीक है। ये राव भी कर, राव फिर वो सेम हो जाएगा, तो राप्र हो गया, ये हमारा इसका शॉर्ट टर्म। शत्रलब्ध तो वैसे ही छोटा सा ही है, तो वैसे ही याद कर सकते हो आप। और विंध्याद्रि निवेशन का तो विनी, विनी करके याद कर सकते हो ना। तो इस तरीके से जो है हम इसको शॉर्ट टर्म में याद रख सकते हैं। और एग्ज़ाम टाइम में जब हमें याद करना होता है ना कि अरे हमने क्या पढ़ा था, अरे पाँचवें उल्लास का क्या नाम था, पाँचवें छुआस का क्या नाम था, तो हमें ऐसे करके याद आ जाता है। भाई मुझे तो देखो ऐसे ही याद रहता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ वीडियो, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और एग्ज़ाम टाइम में याद भी बना रहे ना। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि बेनिफिट है हमारे लिए किसी भी प्रकार से, तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।